करना होगा, पटका पटकी भी करना पड़े, रगड़म रगड़ी करना पड़े, धरना प्रदर्शन करना पड़े, अनशन करना पड़े, हम इसी के लिए समर्पित हैं। किसी भी आदमी को किसी एक क्षेत्र का एक्सपर्ट होना चाहिए। हम चाहते हैं कि इसी क्षेत्र के हम एक्सपर्ट हों, फिर से पुराने रूप में आपके बीच में अंतर पर बैठे यहाँ पर आते, कोई दिक्कत नहीं है। कोई जिला हमको जहाँ बुलाएगा हम वहाँ जाएंगे। जिस दिन 5 लाख लोग गांधी मैदान में हम सभी भाई बहन खड़ा हो गए, रात में नींद माननीय मुख्यमंत्री जी को नहीं आएगी। जितने लोग उनके साथ आगे पीछे करके मलाई खा रहे हैं, वो लोग को और बेचैनी ज्यादा पकड़ लेंगे। आप लोग पढ़े तो आईएएस बने और गुमराह करने के लिए बने और हमको सुलझाने के लिए हम नेता बने। तो सब अधिकारी भी जानते हैं हमारे बारे में कि झुकने वाला नहीं। आज ये तो पता ही नहीं कि जिस मोगैम्बो से सब डरता था, तो पता है कि उसको ही लगे भी नहीं क्या, तो हमको क्या लगे। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मैं नाम अभिषेक है। शिक्षक नेता से एमएलसी बने बंशीधर बृजवासी एक बार फिर ललकार रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि नीतीश कुमार के गढ़ नालंदा में शिक्षकों ने हुंकार भरी है और बंशीधर बृजवासी ने नीतीश कुमार के गढ़ में बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने साफ साफ कहा है, पटका पटकी भी करनी पड़ेगी तो करेंगे और चाहे ईंट से ईंट बजा देंगे, लेकिन छोड़ेंगे नहीं। शिक्षकों के समर्थन में साफ साफ कहा है कि जल्द से जल्द शिक्षकों की मांगे मानी जाए, नहीं तो बड़ा आंदोलन करेंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा है कि शिक्षकों का अपना पार्टी होगा, युवाओं का अपना पार्टी होगा, संविदा कर्मियों की अपनी पार्टी होगी। और अगर इन सबको जोड़ दिया जाए जो 75 लाख वोट भी है हमारे पास, तो अगर 75 लाख वोट क्या नहीं कर सकता है, सरकार बना भी सकता है, सरकार गिरा भी सकता है। क्या कुछ कह रहे हैं बंशीधर बृजवासी मंच से, पहले आप वो सुनिए। तो अब तो आपने हमें ताकत दी है लड़ने के लिए, तो लड़ने के लिए ताकत आपने दी है तो समस्या भी दे दीजिए और हमको लड़ने के लिए समय भी दे दीजिए। हम मानसिक रूप से फ्री होकर आपकी लड़ाई लड़ें। यकीन मानिए, आपको अगर यहाँ पर कार्यक्रम बनाइए नालंदा में भी, अगर यहाँ का डीओ नहीं सुनता हो, यहाँ का कलेक्टर नहीं सुनता हो, आज तक कोई विधायक विधान पार्षद आपके लिए धरना पर नहीं बैठा है, हम फिर से पुराने रूप में आपके बीच में अंतर पर बैठे यहाँ पर आते, कोई दिक्कत नहीं है। कोई जिला हमको जहाँ बुलाएगा हम वहाँ जाएंगे। आपको हम कुछ चीज हम नहीं बताए, सदन के अंदर में निवेदन समिति है, प्रतिदिन एक विधान पार्षद एक निवेदन डाल सकते हैं और वह निवेदन का समय होता है कि वहाँ सदन भी चलता है तो घंटी बजती है तब सदन स्टार्ट होता है, तो घंटी बजने से 15 मिनट आधा घंटा पहले जमा करना होता है। अब हमारे पास शिक्षकों ने बहुत समस्या दी थी, लिखकर वेतन नहीं है, जैसे छोटा छोटा समस्या, तो इसको हमने तैयार किया तो बहुत आवेदन हो गया। तो एक आदमी तो एक ही दे सकता था, तो हम क्या करते, तो जहाँ हाजिरी बनती है हम लोगों की, जब सदन चलता है तो वहाँ पर अटेंडेंस बनता है, बाहर एक टेबल पर वहीं पर रहते लोग, तो हाजिरी बनाने के लिए जाते हैं, हाजिरी बना के उसी जगह खड़ा हो जाते हैं। और जितने भी हमारे माननीय सदस्य लोग आते हैं हम पूछते, भैया आपका निवेदन है कि नहीं, तो कहा कि नहीं आज मेरा नहीं है। हम भैया वो दस्तखत कर, क्या कौन चीज हमकी इस्तीफा लिखवा दस्तखत की, मास्टर है तो हम क्या करेंगे। इस प्रकार से हमने अलग अलग लोगों से, सभी लोगों से निवेदन पर दस्तखत कराया। अपना तो मैं डाला ही, हमको लगता है कि टोटल निवेदन हम लोग का 30 के आसपास हमने निवेदन डाला और उसमें यही वेतन एजेंट की समस्या अधिकांश है, उसमें कैमूर का भी हमने डाला था और कैमूर में यहाँ से निवेदन जैसे ही गया है सबका पेमेंट करके खटाखट बता दिया पेमेंट हो गया। तो हमको आप दीजिएगा, विधायी ताकत है और कुछ ताकत और है, हम आपको बताते हैं। हम तो अभी नया सदस्य गए हैं तो सब थोड़ा सा डर भी रहा है कि इसको कुछ बना देंगे ऊंचे पद पर तो ज़्यादा सबको डिस्टर्ब करेगा। एक बैठक हुई थी और उस बैठक में शिक्षा विभाग के अधिकारियों को बुलाया गया था। वहाँ बुलाया जाता है आईएएस लोगों को, ये सब डीओ को हम लोग नहीं बुलाते। वहाँ जाएगा डायरेक्टर लोग, तो वो लोग आए थे, उसमें हमने सब लोगों को हरकाया बढ़िया से, हमको ऐसा नहीं पढ़ाइएगा, यह सब पढ़ के हम यहाँ पर बन गए हैं विधान पार्षद। आप लोग पढ़े तो आईएएस बने और गुमराह करने के लिए बने और हमको सुलझाने के लिए हम नेता बने। तो सब अधिकारी भी जानते हैं हमारे बारे में कि झुकने वाला नहीं। आज ये तो पता ही नहीं कि जिस मोगैम्बो से सब डरता था, तो पता है कि उसको ही लगे भी नहीं क्या, तो हमको क्या लगे। इसलिए आपके समस्याओं के लिए कोई दिक्कत नहीं है, जो करना होगा पटका पटकी भी करना पड़े, रगड़म रगड़ी करना पड़े, धरना प्रदर्शन करना पड़े, अनशन करना पड़े, हम इसी के लिए समर्पित हैं। किसी भी आदमी को किसी एक क्षेत्र का एक्सपर्ट होना चाहिए। हम चाहते हैं कि इसी क्षेत्र के हम एक्सपर्ट हों और इसको बरकरार रखना है। आपकी समस्याओं के समाधान के लिए बुलाइए, हम भी बैठक करते हैं, हमारे कई जिलाध्यक्ष यहाँ पर बैठे हुए हैं। बैठक वेरी शॉर्टली हम बुलाते हैं पटना में, आइए एक दिन आप लोग विधान परिषद में आइए, वहाँ 3 रुपया में गुलाब जामुन खाते हैं माननीय लोग, आप और चाहते हैं कि वहाँ बैठिए और तय करिए कि कैसे लड़ना है।
और उसके बाद हम जो कह रहे हैं फिर अभी दोहरा रहे हैं, सही मंचों से दोहराते हैं। इसकी रणनीति बने जिस दिन 5 लाख लोग गांधी मैदान में हम सभी भाई बहन खड़ा हो गए, रात में नींद माननीय मुख्यमंत्री जी को नहीं आएगी। जितने लोग उनके साथ आगे पीछे करके मलाई खा रहे हैं वो लोग को और बेचैनी ज्यादा पकड़ लेगी। इसलिए हमको दूसरा कुछ नहीं करना है। गोपाल सिंह नेपाली ने कहा था, उनकी पंक्तियां मैं समर्पित करते हुए बात समाप्त करूंगा। गोपाल सिंह नेपाली ने कहा कि अफसोस नहीं इसका हमको, जीवन में हम कुछ कर न सके, संताप किसी का हर न सके, झोलियां किसी की भर न सके, अपने प्रति सच्चा रहने का हमने जीवन भर यत्न किया, देखा देखी हम जी न सके, देखा देखी हम मन। आज भी विधान पार्षद बनने के बाद भी कोई यह नहीं कह सकता है कि हम जीवन शैली में, हमारे रहन सहन में, हमारे बात व्यवहार में कोई 1% भी चेंजिंग आया हो। आज भी लोग मेरे यहाँ सुबह में आते हैं तो कभी कभी मैं सुबह जगता हूँ, अखबार लेकर नीचे जमीन पर बैठ के पढ़ता रहता हूँ। लोग आते हैं तो मैं कहता हूँ सोफा पर बैठिए, तो लोग कहते हैं कि सर आप जमीन पर बैठे, सोफा पर बैठिए। तो हम कहते हैं कि हमारी यही दिनचर्या है। तो हम इतनी भी यह भाव नहीं रखना है कि आप किसी MLC से कोई बात कर रहे हैं। हम आपके भाई हैं, हम आपके बीच के हैं, आपके हैं। और पूरे बिहार के सभी लोगों से हम कहेंगे, जो लोग सोशल मीडिया पर हैं, अगर किसी को कोई आपत्ति हो, कोई दिक्कत हो, तो आप लोग किसी भी राजनेता का टूल बनके और हमारे खिलाफ आप लिखा पढ़ी मत करिए। एक षड्यंत्र चल रहा है, हम आपको बताते हैं कि शिक्षकों को ही कुछ ऐसे लोग हैं, हमारे विनायक भाई बैठे हुए यहाँ पर, आप जब बोलते हैं तो बात में करुणा झलकती है, बात में संवेदना झलकती है, लेकिन ऐसे ऐसे संवेदनहीन लोग थे, हमारी नौकरी चली गई, इसके बाद भी जाति का बीज बो करके और हमारे खिलाफ आपके संगठन के लोग अभियान चला। हमारे संगठन में भी कुछ ऐसे लोग थे, वो भी जातिगत एजेंडा चला रहे। अगर ऐसा नहीं, शिक्षकों ने, सभी लोगों ने मिलकर के वोट दिया तो आपने विधान पार्षद बनाया, लेकिन जयचंदों की कमी नहीं थी। तो अगर किसी को दिक्कत हो, आपको लगता हो, अविश्वास होता हो, अगर आपको लगे कि नहीं इस पर अविश्वास हो रहा है, तो आप एक बार मेरे घर पर आ जाइए, आप मेरे साथ बैठिए, मेरे गाड़ी में बैठ जाइए, 2-4 दिन मेरे साथ रहिए, और आप देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि मैं लेस मात्र, मैं ईश्वर को साक्षी मान के मैं कह सकता हूँ, मैं 1% भी राजनीति नहीं करता हूँ अपने साथियों के साथ, किसी के साथ। और इसी कारण से लोग इतना सुनते हैं। और यह मैं सभी लोगों से हमेशा कहता रहा हूँ, फिर कहता हूँ, नो पॉलिटिक्स इज द बेस्ट पॉलिटिक्स। आप कोई राजनीति मत करिए, इससे अच्छी कोई राजनीति हो ही नहीं सकती। आप केवल काम करते जाइए, काम आप करिएगा, लोग आपको तलहटी पर बिठाएंगे और बैठ करके और यही समीकरण मिला करके जोड़ तोड़ करिएगा। इसी कारण से आज हम डरे हुए हैं। हम जो यह बात बोल रहे हैं, हमको यहाँ सार्वजनिक से नहीं बोलना चाहिए। हम जितने 6 सीट है, सभी सीट पर जिसको चाहे उसको हम लोग जिता देंगे या नहीं जिता देंगे। लेकिन क्या है कि जिन लोगों ने जोड़ तोड़ की राजनीति की, हमारे नेता लोग, हम सबको कह रहे हैं, ऐसा नहीं है, जिन लोगों ने भी जोड़ तोड़ की राजनीति की, अपने ही जिला में कोई उसको जात सिखाया, उसको धर्म सिखाया, तो जो किया उसको ऐसा थोड़ा ही है कि उसको जो कर रहे हैं दूसरे नहीं समझ रहे हैं, सभी लोग समझ रहे हैं। और इसी कारण से आज वो खड़ा होने से भी डरते हैं कि हम खड़ा होंगे तो हम जिसका विरोध अभी तक करते आए हैं, जिसको चिवटी काटते आए हैं, वो मेरे साथ खड़ा नहीं है। हमने ऐसा आज तक किसी के साथ नहीं किया, चाहे महिला हो या पुरुष हो, सवर्ण हो अवर्ण हो, किसी को हमने कुछ समझा ही नहीं। और आम आदमी भी आता है, मैं तुरंत, आज मेरे दरवाजे पर लगाते हैं, आप देखो ये आग लगी की घटना घटी है, वो दलित समाज के बस्ती में आग लगी है। मैं वहाँ कहा कि चलिए वहाँ पर जाना है, मैं वहाँ गया, लोगों से मिला, वहाँ पर जो वस्त्र वितरण वगैरह का कार्यक्रम था वो हुआ, और मैंने कल कलेक्टर को पत्र लिखा और टेलीफोन पर हमने बात करके और मैंने कहा कि आप इसके लिए ये व्यवस्था करिए। मैं सरकार नहीं हूँ कि मैं कर दूँ, लेकिन और मैं स्पीकर खोल करके मैं लोगों को बताता हूँ कि सुनिए, कुछ लोगों का घर जो है उजाड़ने के लिए वहाँ पर बुलडोजर चला दिया भूमि माफिया लोग, कोई पूछने वाला नहीं था। हमारे यहाँ लोग आए, हमारे वोटर नहीं। उसी समय मैंने DSP को फोन लगाया, मैंने कहा कि आपकी पुलिस गई कैसे। मैंने उसी समय SDO को फोन किया और SDO को मैंने कहा तुरंत SDO भी एक्शन ली, और कलेक्टर को भी मैंने कहा जो भी मेरे पास आता है तो मैक्सिमम जो कुछ हो सकता है मैं करने की कोशिश करता हूँ। वो वोटर हो नहीं हो उससे कोई मतलब नहीं। तो मैं जितने भी हमारे नेता हैं जो मैं चाहता हूँ कि विधान पार्षद बने, मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ और भी साथी लोग खड़े हों सदन के अंदर। कुछ विधान पार्षद मेरे अगल बगल में आ जाएंगे, सब भाई एक साथ खड़ा होकर के बोलेंगे। कोई भाई बहन अगर ऐसा है जो जिसमें काबिलियत है, जो लड़ना चाहता है, वो लोग आए
हम तो किसी एक ही क्षेत्र से नहीं विधान पार्षद बन सकते हैं, और तो आपके लिए खाली है। आप आइए, बनिए, बनाइए। 12 लोग एक साथ जब खड़ा होंगे, अब किसी पार्टी उटी से नहीं आना है, अपनी पार्टी, कर्मचारियों की पार्टी, हम शिक्षकों की पार्टी, हमारी धारणा, हमारे साथ सभी लोग रहेंगे, और जब खड़े होंगे तो ईंट से ईंट बजा देंगे। और चिंता मत करिए, आप जो जो चीज चाह रहे हैं, शिक्षा मित्र के रूप में बहाल हुए थे उस दिन को याद कर लीजिएगा। 50 रुपया रोज पर कोई वजूद था? चर्चा चली है। मदन भाई, मैं जब आया था रथ लेकर के यहाँ पर रात में, मैं यहाँ पर बउआ रहा था, कहाँ जाए, कुछ न जान है न पहचान है। तो भैंसासुर स्कूल है ना, भैंसासुर मॉडल स्कूल, वहां गए और बेंच जोड़ करके आता मदन भाई वहां पर सुला थे। अब एक भाई है जिनके हम लोग खाना खाने गए थे, उनके घरे तो कम से कम एक बार आपको ले चलना चाहिए। फिर मैं उनके यहाँ गया, कोई जान पहचान नहीं, उनके घर में गया था, तो रात में चावल दाल खिलाए थे। अभी रास्ता में हम चर्चा करते थे, खाना खिलाने से पहले हमको एक थाली में इतना सारा बादाम दिए थे, वो मूंगफली, उसको फोड़ फोड़ के खाए। अब नवादा में गए थे मिथिलेश जी के यहाँ, जान है न पहचान है, मिट्टी का घर, इतना पिछड़ा हुआ इलाका, और वहां पर गए, उनके यहाँ खाना खाए। हमको कुछ पता था कि कोई संगठन है और कौन नेता है और क्या है। रथ लेके चल दिए, जहाँ तेल घट गया तो लोग से चंदा इकट्ठा किए। सीतामढ़ी में मैं जमीन पर सोया हूँ करा के किसानी। हमने जो जो दिन देखे हैं, ईश्वर वह दिन किसी को न दिखाए, और इन चीजों को लोग भूल जाते हैं। एक दिन में ऐसा नहीं हुआ है, और उसके पहले भी हम छात्रों के लिए लड़ते रहे, और जो लड़ते हुए हमको देखा है वो जानता है कि किस बहादुर से हमने लड़ा। हमको ये सब राजनीति नहीं किया, राजनीति करने वाले लोगों के चलते हम लोगों को दिक्कत हो रही है। आइए संकल्प लेते हैं, जो भी प्रत्याशी खड़ा होगा हमारा ग्रेजुएट में और टीचर में, वो हमारा होगा, हमारे लिए कमिटेड होगा। बिजनेस व्यापार करने वाले लोगों को हमको नहीं लाना है, साफ बात है। आए हमारे हक अधिकार की बात करें, राज्य में डोमिसाइल नीति लागू हो, नौजवानों के हितों के साथ अनदेखी नहीं हो, जितने संविदा कर्मी हैं सभी संविदा कर्मियों के साथ न्याय हो, कम से कम उनको परिवार चलाने लायक पैसा मिले, शिक्षकों का खोया हुआ सम्मान फिर से वापस हो, और जो लोग भी आए हैं विद्यालय अध्यापक में, उनको एक बात बताइए, इस बात को उनको समझाइए। आप सोचिए कि अगर शिक्षा मित्र के रूप में जब व्यवस्था शुरू की गई और पहले वाले पद को डाइंग कैडर घोषित कर दिया गया, उस दिन अगर 2005-06 में लाठी हम लोग नहीं खाते, रोड पर भूखे प्यासे नहीं सोते, और फिर नियोजन की व्यवस्था के खिलाफ लड़ते लड़ते हम यहाँ तक नहीं आते, हमारे कितने साथी जेल गए, कितने लोगों का सिर फटा, कितने लोगों का हाथ टूटा, ये दिन अगर नहीं झेले होते तो का आज ये विद्यालय अध्यापक की नियमावली आती? ये विद्यालय अध्यापक की जो नियमावली आई है, या हम लोग के खून पसीने के बदौलत आई है, और हमें गर्व है कि हमने नियोजन के कलंक को मिटाने का काम किया। आप सभी ने मिल करके, हम लोग मिल करके और इसको खत्म किए। तो आज कोई आ करके और यह कहते हैं कि हम ही बहुत इंटेलिजेंट हैं, इन लोगों को कुछ नहीं आता है। सारी इंटेलिजेंस ही, अगर यह पद ही नहीं बनता, यह नियमावली ही नहीं आती, तो सारी इंटेलिजेंस ही तो घरी की घरी रह जाती। तो आप उन लोगों को बेवकूफ मत समझिए जो लोग आपके लिए शहादत दिए, जिन्होंने लाठी खाई, अपनी जवानी निचोड़ कर और दिया 1500, 2000, 4000 रुपया वेतन पर। उन लोगों ने जब यह हम लोगों ने दिया है, तब आज आप आए हैं तो आप 50,000 रुपये पर बहाल हो रहे हैं। यह जमीन हमने तैयार किया है खून पसीने से। यह जमीन की उर्वरता जो बढ़ी है हमारे खून पसीने से बढ़ी है। इसलिए हमारे लिए विद्यालय अध्यापक जो आए हैं वो भी हमारे लिए सम्मानित हैं, उनके भी हितों की रक्षा हो। अब उनके लिए भी लड़ाई लड़ना है, शुरुआत वहीं से हम करेंगे। समान काम का समान वेतन, रामाशीष भाई बोले हैं। पहले जब सुप्रीम कोर्ट में हम लोग गए, जब बात हुई समान काम के लिए समान वेतन की, तो कोर्ट में कहा गया कि इनके बहाली का जो प्रक्रिया है, मोड ऑफ अपॉइंटमेंट जो है वह अलग है, इसलिए इनको समान काम का समान वेतन नहीं देंगे। तो अब तो विद्यालय अध्यापक के माध्यम से मोड ऑफ अपॉइंटमेंट सेम हो गया है, तो अब तो समान काम का समान वेतन दीजिएगा। एक बाद अब कौन बहाना बनाएंगे? इसलिए अब समान काम के समान वेतन का भी रास्ता प्रशस्त हो गया। चिंता नहीं करिए, लड़ेंगे हम लोग, सभी लोग जीतेंगे। आप तमाम साथियों ने एक कार्यक्रम आयोजित किया नालंदा की धरती पर। बहुत लोग तो डरा जाते हैं सदन के अंदर में, आप उस जिले के लोग हैं, इसके बावजूद सरकार के खिलाफ आप खड़े हैं। आपके हौसले को हम सलाम करते हैं, आपको हम धन्यवाद देते हैं। तो आपने सुना कि बंशीधर बृजवासी ने मंच से क्या क्या बड़े ऐलान किए हैं। क्या कुछ नहीं कह दिया, खुला मोर्चा खोल दिया है बंशीधर बृजवासी ने, और साफ साफ कहा पटका पटकी भी करनी पड़ेगी तो करेंगे, और ईंट से ईंट बजा देंगे, छोड़ने वाले नहीं है किसी को। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि अगर
शिक्षकों की अपनी पार्टी भी होनी चाहिए, युवाओं की अपनी पार्टी होनी चाहिए और सरकार को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। अगर हम संघर्ष कर रहे हैं तो संघर्ष का फल मिलेगा और संघर्षों का फल मिला है। यहाँ तक हम पहुँचे हैं और आगे भी हम बढ़ेंगे और किसी को छोड़ने वाले नहीं हैं। दरअसल उन्होंने साफ साफ अधिकारियों की पोल भी खोली है। नीतीश कुमार के गढ़ नालंदा में शिक्षकों के सम्मान समारोह में ये बातें उन्होंने कही हैं। तो बने रहिए लाइव सिटीज के साथ, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक को लाइक करिए। धन्यवाद।